पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। मुतनाज़ा कैनाल्स का मंसूबा, पीपल्स पार्टी की एक बार फिर विफाक से अलग होने की धमकी, पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये सुनने को तैयार नहीं, ना ही कुछ देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आपकी वजारतों को लात मारती है। कैनाल्स मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं, हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे पीछे फार्म 47 नहीं अवाम है। शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं, नोली का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए चोलिस्तान और थरपारकर को आबाद करे। उमरकोट में पीटीआई और नोली के एक पेज पर थे। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए लड़ी है। 25 अप्रैल को सक्खर में तारीखी जलसा और एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। अगर कोई दरियाए सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बिलावल भुट्टो जरदारी है। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को लेने नहीं देंगे। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे नहीं बनने देंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं। कैनाल्स मंसूबा नहीं बनने देंगे। सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। कैनाल्स के मामले पर बाकी जमातें मसनूई एहतजाज कर रही हैं। अगर कोई सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो हैं। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मामले पर साजिश की गई। उमरकोट के अवाम ने साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी, कभी भी सिंध के हक पर कोई सौदा नहीं होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खिताब में कहा है कि इस्लामाबाद वालों सुन लो, कैनाल मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो ने पहले ही कहा था कि कैनाल मंसूबा कबूल नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से कैनाल्स मंसूबे को ख़त्म करने का कहा था। अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। अगर अमेरिका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो मुआहदा हो सकता है। अमेरिका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। अमेरिकी सदर की ईरान पर हमले की धमकी के बावजूद ओमान में मुज़ाकरात के बाद से ईरान संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। ईरान को हर सूरत मुआहदा करना होगा, मुआहदा न किया तो हमला कर सकते हैं। ईरान के पास अब भी एक अजीम मुल्क बनने का मौका है। डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान में 5 लाख अमरीकी हथियार गुमशुदा, फरोख्त या दहशत गर्द ग्रोहों को स्मगल किए जा चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी हथियारों की बड़ी तादाद अलकायदा के हाथों में जा चुकी। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। इख्तलाफात बुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत।
रियासत माँ जैसी होती है, रियासत ताकतवर नहीं, कमजोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला और हकदार लोगों की तरफ हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरा ख्वाब आपकी जिंदगियों में बेहतरी लाना है। कई हुकूमतें आईं और अपने दौर में 3000 घर भी नहीं बना सकी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 30,000 घर बन रहे हैं। हम स्कीम ला रहे हैं, 3 मरले के प्लाट मुफ्त देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तकरीब से खिताब कहा, अल्लाह ने आपको कुर्सी, प्रोटोकॉल और पावर इंजॉय करने के लिए नहीं दी, अवाम की खिदमत के लिए दी है। वज़ीर आला का काम अवाम के दरमियान मौजूद रहकर मसाइल हल करना है। 1 मई को पाकिस्तान की तारीख का पहला राशन कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए मुआवन आलात के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की स्टेज पर मौजूद दोनों हाथों से महरूम बच्चे से बातचीत, खुसूसी अफराद में जदीद व्हील चेयर्स भी तकसीम की। मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए रिमोट कंट्रोल स्कूटी का तोहफा। मरियम नवाज ने जदीद व्हील चेयर्स पर मौजूद लड़की को गले लगाया, गुफ्तगू की। आप सब ने मिलकर बेपनाह कोशिश की और इस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलानी है। पिछले साल के मुकाबले में हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है। कर्जों से निजात मुल्की आमदन में इजाफे से ही मुमकिन है। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपये के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर है। टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कहा, FBR की डिजिटलाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका। माजी में FBR में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना और जिम्मेदारी से काम करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इसाक डार ने SCO के सेक्रेटेरिएट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार ने इलाकाई अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सलाहियत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने SCO के रुकन ममालिक के इजलास की कामयाब मेज़बानी की तारीफ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। कच्ची केनाल समेत जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, इस्लाहात, पॉलिशिंग का तसलसल नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए पुरज़्म है। यकीन है कि बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई हमांगी से बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। बलोचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहे, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात गैर फितरी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहा कि नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर ज़ेर बहस है। मामला जल्द हल होगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर होने चाहिए। बात इस्तीफ़ों की है तो पहले सदर और चेयरमैन सेनेट इस्तीफ़ा दें, फिर उनकी धमकियों को संजीदा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका काम धमकियों पर चलता है। केनाज के मसले पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी पर वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? ये सब हथकंडे बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। शिबली फराज की मीडिया टॉक। उमर अय्यूब बोले कि हमें बगैर वारंट की गिरफ्तार किया गया, मेरे पास जमानत मौजूद थी। मुल्क में
कोई कानून नहीं। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई वकला से केसेस की मुशावरत ना कर सके। तौहीन हमारी नहीं, अदालत की हो रही है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। अलीमा खान से उनकी पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 4 खवारिज जहां नवासिल ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। लाहौर में महकमा सेहत के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुजाहिरीन को अलहमरा हाल के गेट पर रोक लिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल और हाथापाई। मुजाहिरीन अलहमरा हाल और क्लब चौक से मुंतशिर चीरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। पेशावर और शहर में गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे, ओले भी पड़े। एबटाबाद शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। आंधी से मुतादिद घरों की छतें उड़ गईं। शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। हसन अब्दाल, अटक, हरीपुर शहर और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। शेखुपुरा, नारोवाल, शकरगढ़ में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। लंडी कोतल में तूफानी बारिश और जालाबारी। मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। बालाकोट और गिरदोनवा में भी बादल बरसे, मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। वादिया कागान और मुलहका इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन काउंसिल के मंदूबेन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबेन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मिलकर मुआशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मुकम्मल। कहा मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई को आइन तोसीक करता है। कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि जुर्म के मुताबिक देखा जाता है, केस नोयत के मुताबिक इंसादी दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहिब ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। आर्टिकल 202 के तहत 2 तरह की अदालतें हैं, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर अटार्नी जनरल दलाइल देंगे। यमन के बंदरगाह पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, जाँ बाक अफराद की तादाद 74 हो गई। 171 जख्मी। रॉस ईसा की तेल बरदार बंदरगाह पर अमरीका ने खौफनाक फ़ज़ाई हमला किया। रूसी बागियों ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमले हूसियों को ईंधन की फराहमी रोकने और माली वसाइल को ख़त्म करने के लिए किए गए। अमरीका ने हूसी बागियों की मदद के इल्ज़ाम में इंटरनेशनल बैंक ऑफ यमन पर पाबंदियाँ आयद कर दी।